डॉक्टर जेसी चौधरी, संस्थापक चारधाम मंदिर वृंदावन, ने आमंत्रण भेजा कि इन मंदिरों की स्थापना को 1 वर्ष हो गया है, अतः स्थापना दिवस पर भव्य आयोजन किया जा रहा है। आप परिवार पधारें, उत्सव का, भजन संध्या का, देवी जागरण का आनंद लें। अतः मैं और पत्नी बीना दोपहर को वृंदावन रवाना हुए। देश का प्रसिद्ध माधव बैंड एवं गोपी मंडली के कलाकारों द्वारा यह भजन संध्या आयोजित थी। राधा किशोरी अब दया करो आज ही सुंदर भजन की प्रस्तुति थी। भजन के साथ नृत्य भी किया। जेसी चौधरी और उनके परिवार के सदस्य, उनके शिक्षक, उनके बड़े बड़े अधिकारी और देश के प्रबुद्ध जन काफी संख्या में उपस्थित थे। ब्रज की होली का भी उत्सव मनाया गया था। एक भजन पर कलाकारों ने आमंत्रित किया कि भक्तजन इस भजन पर आकर नृत्य करें, जो महाप्रभु जी द्वारा इस जगत को 500 वर्ष पूर्व प्रदान किया गया है। कृष्ण नाम का महामंत्र, कीर्तन और नृत्य प्रभु की प्रसन्नता के लिए एकाग्र चित्त से प्रभु की भक्ति की कामना करते हुए समर्पित हो, ऐसा मौका उन्होंने आज वृंदावन में दिया। क्या आप सब वृंदावन की होली खेलने के लिए तैयार हैं? भी तैयार हैं? All right, let's do this amazing फूलों की होली with the countdown of 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
हमने अभी तक मंदिरों को नहीं देखा था, अतः उनके मंदिरों को देखने की बड़ी इच्छा थी और बिना किसी रुकावट के अच्छी तरह दर्शन हो सके, अतः मैंने डॉक्टर चौधरी साहब के जो महाप्रबंधक श्री आशीष मिश्रा हैं उनसे अनुरोध किया कि आप दर्शन कराने की व्यवस्था करें। गाड़ी को साथ भेजा, जिससे तुरंत एक के बाद एक चारों मंदिरों के अच्छे तरीके से दर्शन हुए। वहाँ गंगा, जमुना, सूर्य का रथ के भी दर्शन हुए। माँ दुर्गा का मंदिर तो पहले से ही है और उसके हम पहले दर्शन कर चुके थे, अतः बाकी 3 मंदिरों को दर्शन की बड़ी अभिलाषा थी। शिव जी का एक महान, बहुत ही विराट रूप से उन्होंने शिव जी को एक साधना की मूर्ति में स्थापित किया है और वहाँ पर रुद्र अभिषेक हो, उनके विग्रह पर जल भी चढ़ा सकें और दूध भी चढ़ा सकें, इसकी भी उन्होंने व्यवस्था की है। और सैकड़ों लोटे वहाँ रखे हुए हैं जिससे कि गंगा जल वहीं से भरें और उसको शिव जी के श्री विग्रह पर अर्पित करें और अपनी पूजा भी, जैसे कि बेलपत्र, नारियल या पुष्प से उनके आराधना करें। बहुत ही विशाल प्रांगण में या हॉल के अंदर इस तरीके का ये शिव जी का मंदिर वहाँ पर स्थापित है। इनके दर्शन करके एक अपूर्व अनुभूति हुई। दूसरा मंदिर राधा कृष्ण जी का है। इतने दिव्य राधा कृष्ण की मूर्ति, श्री विग्रह एक बड़े से हॉल में स्थापित किया गया है और उसकी चारों ओर की दीवारों पर ठाकुर जी की लीलाओं को बड़े सुंदर तरीके से दर्शाया गया। ठाकुर जी के इस विग्रह को उनके दिव्य वस्त्रों से, अलंकार से, पूजा सामग्री से, सुगंधित इत्र, पुष्प आदि से नित्य ही वहाँ पूजा होती है। ये अद्वितीय दर्शन है। मुझको लगता है कि इस प्रकार के दर्शन, इतने भव्य और इतने विशाल दर्शन शायद वृंदावन के किसी भी मंदिर में नहीं है। तीसरे मंदिर शनिदेव जी के मंदिर के दर्शन के लिए रवाना हुए। शनिदेव को भी एक रथ के ऊपर उनके बिठाया गया है, उनके वाहन पर सवार हैं। दीवारों पर भी सुंदर चित्रण किया हुआ है। विशाल हॉल है, सुंदर सिंहासन पर वो विराजमान। सूर्यदेव के पुत्र हैं शनिदेव, अतः पास में ही सूर्यदेव जी भगवान का एक भव्य रथ रखा गया है जिसको 7 सफेद घोड़े खींचते हैं। इन मंदिरों के दर्शन, गंगा जमुना नदियों के दर्शन और उसके आसपास का के सुंदर जो उन्होंने एनवायरनमेंट क्रिएट किया है, कितनी सफाई सुविधा व्यवस्था के साथ ये सारे दर्शन हैं, ये अद्वितीय हैं। इस प्रकार की व्यवस्था शायद ही किसी और दूसरे मंदिर में देखने को मिले। इनके दर्शन से हम बड़े अभिभूत थे। दर्शनों के बाद हमको उन कलाकारों के साथ फोटो खिंचवाने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ जिन्होंने, ये केवल भजन गायक ही नहीं है बल्कि इन्होंने साधना करके राधा कृष्ण की अनुभूति प्राप्त की है और हृदय से ये उनकी भक्ति करते हैं और उसी भक्ति का परिणाम है कि रसमयी वाणी से इनके हृदय से ये भजन उद्धृत होते हैं।
माधव दिव्य देश के संस्थापक स्वामी श्री अनंताचार्य जी महाराज को भी उनके आश्रम में मिलना था, क्योंकि कुछ समय के बाद वह पुनः अमेरिका जाने वाले थे और जो उनका वार्षिक उत्सव हुआ था पिछले महीने, उसमें हम शामिल नहीं हो सके थे। अतः उनसे मिलकर भी उनको अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करने थे। तो हम वहाँ से रवाना हुए और स्वामी जी के मिलने के बाद हमने सोचा था कि एक कार्यक्रम सत्र में आना था हमको, तो वहाँ फिर पटना को फोन आया कि नहीं स्वामी जी 14-15 में जा रहे हैं। अरे मैंने कहा चलो फिर तो आज फिर मिले, नहीं तो दर्शन से वंचित ना हो जाए हम। नहीं तो आप रहते 1-2 दिन कम से कम। हाँ महाराज जी, सत्यता रात्रि में एक ITC होटल के अंदर श्री अजय अवागढ़ के नाम से उनके भाई की शादी थी। एक बहुत ही भव्य सुंदर व्यवस्थाएं करोड़ों रुपए लगाकर सजावट आदि की थी। अतः उस शादी में जाने का मौका मिला और ये शादी के उत्सव रात्रि के देर सुबह तक चलते रहे, लेकिन हम तो रात्रि के 2 बजे वहाँ से रवाना हुए।